मयंक जी, दिवाली की रात ऐसा क्या दिख जाए जो बहुत ज़्यादा शुभ होता है? दीपावली की रात को अगर आपको छिपकली दिख जाए, कुछ राशियां हैं जिनकी किस्मत जो है इस दीपावली पर्व से बदलने वाली है। मिथुन राशि के बाद बात करें तो कर्क राशि है, मकर और मीन राशि। इस दिवाली सब कुछ बदलने वाला है, राशियों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कौन सी राशि है जो दिवाली के बाद एकदम उनका सिस्टम बिगड़ जाएगा, कठिनाइयाँ आने वाली हैं? सिंह राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा। एक कोई ऐसा छोटा सा उपाय जो दिवाली की रात अगर आपको करना चाहिए जिससे ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। यमराज जी की पूजा करने का बड़ा इस दिन महत्व है। अगर ये चमत्कारी मंत्र हम पढ़ते हैं तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत देखिए, बदल तो जाएगी तभी जब आप कर्म भी करेंगे। बहुत कम लोग जानते होंगे दीपावली की रात को, खासकर लक्ष्मी पूजन के समय पे, संध्याकालीन के बाद अगर ये चीज़ आपको अपने घर पे दिख जाए, यानी दीपावली की रात को दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को छिपकली नहीं दिख सकती। सही तरीका पूजा की सही विधि क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको अपने मन में सात्विक विचार दीपावली पर्व पे रखने होंगे। मैं देखता हूँ लोग गृह कलेश कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और फिर शाम को लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को मना रहे हैं। तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर सात्विक विचार, ब्रह्मचर्य का पालन और कहना चाहिए अपने आप को पवित्र रखना इस दिन बहुत ज़रूरी है। सात्विक विचार रहेंगे तभी आप जो हैं अच्छे से पूजा कर पाएंगे। अब आते हैं कि 20 अक्टूबर को क्या कुछ मुहूर्त हैं। देखिए, शाम को 3:45 के बाद दोपहर में अगर बात करें 20 अक्टूबर की, तो इस दिन अगर आप अपने पितरों की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इस समय के बाद कर सकते हैं। और जो बेस्ट जो समय है कि किस समय पूजा करनी चाहिए, वो शाम को 7:07 से लेके रात को 9:02 पर वृषभ लगन, जिसको स्थिर लगन कहा जाता है, वृषभ और सिंह लगन, ये स्थिर लगन में आते हैं। इस समय प्रदोष काल भी रहेगा। अगर माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें तो हम कहते हैं कि आपकी पूजा मान्य होगी। और सबसे पहले कहना चाहिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होना चाहिए। अगर उनकी पूजा अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा नहीं लगती है। तो गणेश जी की पूजा से आराधना करें, फिर माँ लक्ष्मी की आराधना करें, विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। जो लोग निश्चित काल में या मंत्र सिद्धि जाप के लिए पूजा करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ समय है, तो रात्रि 9:07 से लेके और 11:30 बजे तक का ये मुहूर्त है। तो इस समय आप सिद्धि जाप के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। और बहुत से हमारे जो लोग हैं जो तांत्रिक सिद्धि करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र के लिए पूजा करते हैं, तो वो समय रात को 11:31 से लेके और मध्य रात्रि का अगर आप देखें तो 2:55 तक ये रहेगा और 1:37 तक स्थिर लगन रहेगा, सिंह लगन। तो अगर इस समय पे अगर आप तांत्रिक लोग जो मंत्र या सिद्धि प्राप्त करते हैं, इस दिन बहुत होती है, तो वो करना चाहते हैं तो वो ये बेस्ट टाइम रहेगा। मयंक जी, महालक्ष्मी की पूजन के दिन क्या गलती एक इंसान को नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि इस दिन क्या करें, पहले तो सात्विक विचार रखें मन में, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा, इस दिन नशे इत्यादि से, प्याज से, लहसुन से, मांस मदिरा के सेवन से या जुआ सट्टा खेलने से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें इस दिन नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और घर में आपको अपने सकारात्मक ऊर्जा का संचार पाने के लिए सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए, जिससे कि वहाँ बड़ी पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी स्वयं अपने घर में आएंगे और स्थायित्व बना के रखेंगी। ऐसी जो गलती लोग कर देते हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्हें दिवाली पर परेशान रहना है, अब एक ऐसा कोई छोटा सा उपाय जो माँ लक्ष्मी की आराधना में कोई व्यक्ति करता है और ज़िंदगी बदल जाती है? देखिए, इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ ही अगर आप जैसे नारियल का दान करते हैं दीपावली के पर्व पर तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें और इस दिन एक जटाओं वाला नारियल जो माता रानी को चढ़ाते हैं, वो किसी नदी, नहर, तालाब में अगर आप प्रवाहित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। और वहीं बैठ के माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। अगर आपके शहर में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे रखे आइए। तो ये उपाय करने से आपको ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन सुबह जल्दी उठ के करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, जो लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं, किसी की मजबूरी है, कोई रास्ते में होगा, कोई कहीं होगा, तो आप क्या करें कि दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद जो है आप नारियल जो है लाल कपड़े में बांध कर कहीं चढ़ा दें, मंदिर में चढ़ाएं या पेड़ के नीचे चढ़ाएं और फिर उसके बाद पवित्र जल से स्नान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और अपने घर पे नारियल की स्थापना भी इस दिन कर सकते हैं, और नारियल को तिलक करके, धूप दीप करके, अभिमंत्रित करके अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। देखिए क्या है ना, कोई भी देवी देवता है, हमारे गणेश जी हैं, माता रानी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, ये प्रसन्न उनसे होती हैं जो उनकी विधि विधान से पूजा भी करते हैं और सात्विक विचार भी रखते हैं और जीवन में सत्कर्म की ओर भी बढ़ते हैं। तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप पूजा पाठ सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, कुसंगति में जा रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को, भगवान को प्रसन्न करके भी कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा लाएं, अच्छी चीज़ें करें और सबका भला करें, राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब ग्रह नक्षत्रों की चाल पे भी आ जाएं संदीप जी कि दिवाली पर क्या बदल संयोग बन रहे हैं, संयोग क्या बने। क्योंकि हमारे दर्शक लोग कहते हैं सर पूजा पाठ तो हम विधि विधान से करते हैं, लेकिन क्या वाकई में ही हमारी राशि के ऊपर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा इस बार बरस रही है? तो पहले दीपावली पे बता देते हैं क्या शुभ योग पड़ रहे हैं 20 अक्टूबर को। देखिए उस दिन जो ग्रह स्थिति पड़ रही है, तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध रहेंगे, और उसके बाद बात करें तो शनिदेव जो है मीन राशि में वक्री रहेंगे, जल तत्व की राशि में। कुंभ राशि में राहु रहेंगे और बृहस्पति उच्च के रहेंगे। दीपावली से पहले बृहस्पति का गोचर, गुरुदेव बृहस्पति का कर्क राशि में आना, ये कई राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है। कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति रहेगी, वैभव लक्ष्मी योग बनेगा, बहुत ही शुभ है दीपावली पर्व पे। बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, केतु सिंह राशि में रहेंगे। सूर्य और शुक्र नीच के होते हुए भी यहाँ पर अशुभ फलों में कमी करके शुभ फलों की वृद्धि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ बुध बैठ गए हैं और शुक्र के साथ चंद्रमा के बैठने से कलात्मक योग बना और वैभव लक्ष्मी योग बना। यानी कि आप ये समझिए कि इस दीपावली पर्व पर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कला संगीत से जुड़े हुए हैं, या धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैभव लक्ष्मी योग में कुछ राशियां हैं जिनकी किस्मत जो है इस दीपावली पर्व से बदलने वाली है और अगले वर्ष तक उनके साथ सुख और सौभाग्य चलेगा। उनमें जो पहली राशि है जिसको बड़ा लाभ मिलेगा वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के बाद बात करें तो कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि हो गई आपकी, मकर और कुंभ राशि, मकर और मीन राशि। ये वो भाग्यशाली राशियां हैं जो इस दीपावली पर्व से इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी और इनको आने वाले समय में धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, इनका व्यापार अच्छा चलेगा। इन राशियों के बड़े बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहेगी, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो अगर ये राशि वाले मेहनत करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि कर्म प्रधान होना बहुत आवश्यक है, कर्म नहीं करेंगे तो कितने भी राजयोग हैं वो कोई फलित नहीं होंगे। यहाँ आपको कर्म अच्छा करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। इन सभी राशियों को धन लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके कार्य व्यवसाय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। मयंक जी, ऐसी कौन सी राशि हैं जो दिवाली के बाद एकदम उनका सिस्टम बिगड़ जाएगा, कठिनाइयाँ आने वाली हैं? देखिए इस दीपावली के बाद जो राशियां हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके लिए कोई दुर्भाग्य का समय आ रहा है। इन राशियों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वो राशि है मेष राशि, क्योंकि 7.5 चल रही है अभी, और मेष राशि वालों को इस दीपावली पर्व पे, दीपावली के बाद भी सावधान रहना चाहिए। मेष राशि के बाद नंबर आता है आपका सिंह राशि का। सिंह राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा। इसके बाद जिस राशि की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं आजकल, वो है धनु राशि, क्योंकि धनु राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, सूर्य नीच के रहेंगे, तो इनको भी सावधानी पूर्वक चलना होगा। और अंत में कुंभ राशि वालों को भी आने वाले कुछ महीने थोड़ी सी सावधानी रख के चलनी होगी। इन राशियों को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इनके साथ दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है, इनके साथ भाग्य इनका साथ देगा, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में या धन लाभ में कुछ कमी रहना, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन अगर ये लोग पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से इनको भी सुख और सौभाग्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि जो रह गई है। वृषभ राशि तुला राशि है। इन दो राशियों की बात करें तो इन दो राशियों के लिए ये जो पर्व है दीपावली के लिए सामान्य अच्छा रहेगा,
लेकिन इन दो राशियों को, वृषभ राशि और खासकर बात करें तो तुला राशि को, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन काम कारोबार के लिए इनके लिए सामान्य लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी आपने बता दी कि दिवाली के दिन आखिरकार क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, दिवाली पर क्या करना चाहिए, दिवाली पर क्या नहीं करना चाहिए। एक कोई ऐसा छोटा सा उपाय जो दिवाली की रात अगर आपको करना चाहिए जिससे ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, दीपावली की रात आपको क्या करना है कि आपको विशेष सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है कि लक्ष्मी पूजन का महत्व इस दिन होता है। लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें। और एक चमत्कारिक मंत्र है, क्या 2 चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये यानी दिवाली के दिन अगर ये चमत्कारी मंत्र हम पढ़ते हैं तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत, देखिए, बदल तो जाएगी तभी जब आप कर्म भी करेंगे। लेकिन यह है कि कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये मंत्र का जाप भी किया तो विशेष लाभ मिलेगा। चमत्कारिक मंत्र है ओम हनुमंते रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर विशेष अनुकंपा रहेगी। लक्ष्मी पूजन तो करना ही है, साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 2 मंत्र का आप अगर जितना ज़्यादा जाप करते हैं दीपावली की रात को तो विशेष लाभ मिलेगा। अपने नियम की एक नियम बना लीजिए जीवन का कि रोज़ाना अगर आप 108 बार सुबह और 108 बार शाम को, या दीपावली पर्व पर भी, धनतेरस पर भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वस्थ ही ठीक नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, आपका कोई भी काम नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, अपने मन में सात्विक विचार लाइए, परिवारजन में धर्मपत्नी अपने पति का सम्मान कीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद दीजिए, उनका आदर कीजिए। तभी आपके घर में, कहना चाहिए ना, सूर्य भी प्रसन्न हो जाएंगे, चंद्रमा भी प्रसन्न होंगे, शुक्र भी मजबूत हो जाएंगे। अपने गुरु की सेवा करें, गुरु का आशीर्वाद लें तो बृहस्पति भी मजबूत होंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक्स हैं। हम अपने बेसिक्स से दूर हट रहे हैं। हम सोच रहे हैं आज हम ज्ञानी हो गए, हमसे बेहतर कोई नहीं है। थोड़ी सी अगर हमें धन क्या प्राप्ति होगी, थोड़ी सी तरक्की क्या मिलेगी, व्यक्ति के अंदर घमंड आ रहा है, इस चीज़ से बचना है, धरातल पर रहना है। तो जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ है, धरातल पर रहेगा, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहेगा। और कहना चाहिए ना, अपनी स्थिति से व्यक्ति को संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन भाई मेरा पड़ोसी तो मेरे से आगे चला गया, मेरा रिश्तेदार मेरे से बहुत आगे बढ़ गया, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, इस तरह की विचारधारा मन से निकाल दीजिए। हर व्यक्ति का अलग अलग भाग्य है, किस्मत है। आप अपने लेवल पे देखिए, आपने कहाँ से कहाँ ग्रोथ करी, कहाँ से कहाँ पहुँचे, उसको आप मानिए, ना कि दूसरे से कंपैरिजन, ये तुलना करना बंद कर दीजिए आप। तो देखिए, अपने आप ही मन शांत होगा आपका। जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा, मन में सुख शांति नहीं होगी, कोई भी कार्य आप बेहतर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुनता हूँ, बहुत पैसे हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी तरक्की नहीं कर पाई, मेरा मित्र कहाँ निकल गया, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमने कहा, देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग भाग्य है। आप ये क्यों देख रहे हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अपनी तरक्की देखिए, कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कीजिए। अच्छा मयंक जी, दिवाली मन गई, लक्ष्मी पूजा हो गई, अब कुछ देर बाद कुछ लोग नटवर लाल बन जाते हैं। नटवर लाल क्यों बन जाते हैं कि दिवाली की रात जुआ भी खेलते हैं। तो दिवाली के दिन जुआ खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? देखिए, दीपावली की रात पर क्या नहीं करें, तो बिल्कुल मैंने कहा ना, सात्विक विचार रखें और इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इस दिन अगर आप मांस मदिरा या बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, ये करते हैं, तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। ताशबाजी होती है ना दिवाली के दिन, तो उस दिन से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहाँ तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं और कहाँ हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने अक्सर देखा है, लोग इस तरह की पार्टीज़ करते हैं और दीपावली से अगले दिन भी ये सब चीज़ कर लेते हैं, तो गलत है। तो जो लोग दिवाली के दिन जुआ खेलते हैं, वो मेरे ख्याल में, भाई मैं अपना मानूंगा कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गरीब व्यक्ति की सेवा करें, गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें, उनको मिठाई खिलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि दें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, अपने गुरु की सेवा करें, माँ बाप का आशीर्वाद लें। तो ये अच्छे कर्म क्यों नहीं करते आप? मयंक जी, दिवाली की रात ऐसा क्या दिख जाए जो बहुत ज़्यादा शुभ होता है? देखिए, अक्सर लोग ये चीज़ जानते नहीं होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। दीपावली की रात को, खासकर लक्ष्मी पूजन के समय पे, संध्याकालीन के बाद अगर ये चीज़ आपको अपने घर पे दिख जाए, अपने बहुत से लोग उस समय दुकान पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं,
और अपनी शॉप बढ़ा रहे होते हैं, अगर इस समय आपको ये कुछ चीज़ें दिख जाएं तो वो कहते हैं कि उस वर्ष से आपका भाग्य उदय हो जाता है या आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। दीपावली की रात को अगर आपको छिपकली दिख जाए तो बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। आज दिन आपको इस समय छिपकली दिख रही है, लेकिन दीपावली की रात वाले दिन, अमावस्या की रात को वो गायब हो जाती हैं, छुप जाती हैं। यानी दीपावली की रात को दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को छिपकली नहीं दिख सकती। बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख सकती, दिखेंगी, लेकिन जिसको दिखेंगी तो उसका भाग्य जो है बदल जाता है। अगर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं या लिखा है कि शास्त्रों में कि भाई चींटियां भी अगर दिख जाएं इस दिन, या अगर कोई उल्लू अगर किसी को दिख जाए तो भाई बड़ा शुभ है। लेकिन यह है कि अगर छिपकली दिखती है तो मेरा खुद का अनुभव है कि जो मेरे ऊपर भी मैंने ये लागू किया है, जिस वर्षों में दिखी है तो बहुत अच्छा रहता है। और या जिनको भी दिख चुकी है या जिनको देखेगी तो उनके लिए आने वाला वर्ष बहुत शुभ रहता है, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। और अगर आपको छिपकली दिख जाए तो उसको भगाएं मत, बहुत से लोग उसको भगा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो ये करना अच्छा नहीं रहता है। या इस दिन अगर आपको काली चींटियां दिख भी जाएं तो वो भी शुभ रहता है। तो उस दिन कोई भी ऐसी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को भगाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो ये शुभता का प्रतीक है, इसको आप मानिए कि आपके जीवन में सुख संपदा आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा, जिन्होंने बताया कि धनतेरस पर हमें भूलकर ये गलती नहीं करनी चाहिए। कैसे धनतेरस हम पर इस बार कुबेर भगवान धन वर्षा कर सकते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कैसा करना चाहिए, दिवाली के दिन हमें आखिरकार ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन के दिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बहुत सारी तमाम जानकारी इस समय मयंक शर्मा जी ने दी। राशियों में क्या संयोग बनने वाला है, दिवाली पर क्या कुछ बदलने वाला है। मयंक शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी दीपावली की। संदीप जी, आपका चैनल इसी तरह तरक्की करता रहे, बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और सभी दर्शकों को भी दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, और आपका हर पल मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।